मित्रों सभी को नमस्कार। मैं हूं विकास कालुया और मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और इसी के साथ हम मित्रों बातें कर रहे थे इतिहास की। और जब हम इतिहास की बातें करते हैं तो उनमें हमने 10-12 टॉपिकों के ऊपर हमने चर्चा की। और इसी के साथ आज मैं दिल्ली के जो सल्तनत काल है, दिल्ली का सल्तनत काल, इसकी आज मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये जो टाइम पीरियड था मित्रों, ये टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से लेकर और 1526 ईस्वी तक का जो समय था, ये था दिल्ली सल्तनत काल। ठीक है, इनमें 5 राजवंश आए इस काल में, जिसकी हम बात करें कितने काल, 5 वंश आए। 5 राजवंश। पहले वंश की हम बात करें तो मित्रों वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश। दूसरे की हम बात करें खिलजी वंश। तीसरे की बात करें तुगलक वंश। नंबर 4 सैयद वंश। नंबर 5 लोधी वंश। तो मित्रों ये जो 5 वंश थे, इन्होंने 1206 ईस्वी से लेके और 21 अप्रैल 1526 तक इन्होंने शासन किया। और इनके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है, क्योंकि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है और उसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, पराजित हो जाता है, इसमें वो मर भी जाता है इस युद्ध में। तो उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और लोधी वंश का पतन हो जाता है। तो गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक का जो समय था वो था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, कि दिल्ली के ऊपर शासन किन्होंने किया, कौन से शासक थे। तो मित्रों इसी के साथ आज हम इनके समय की बात करें तो गुलाम वंश 1206 से लेके और 1290 एडी तक, और 1290 से लेके 1320 से लेके तुगलक वंश और 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश था और 1451 से लेके 1526 तक लोधी वंश था। तो मित्रों इनके समय टाइम की बात करें तो इस हिसाब से इनका राजवंश रहा। और आज हम गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। कौन से की? गुलाम वंश की। तो मित्रों गुलाम वंश की जब हम बातें कर रहे हैं तो ठीक है, अब गुलाम वंश को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें जान लें कि
कि भारत के ऊपर तुर्कों ने आक्रमण किया था। ठीक है, जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, और मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके कोई भी संतान नहीं थी। संतान के अभाव में इनके 3 गुलाम थे। कितने गुलाम? 3। इसमें 3 गुलाम कौन कौन थे उसकी हम बात करें। ये दोजी, दूसरा था कंबुजा, और ये था तीसरा कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मित्रों, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इन्होंने दिल्ली का शासन संभाला। इन्होंने सिंध व मुल्तान, इन्होंने गजनी का क्षेत्र संभाला। ठीक है, तो आपस में इन्होंने इसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। ठीक है, यलदौजी ने गजनी का क्षेत्र ले लिया, इसने सिंध का क्षेत्र ले लिया, और इसने दिल्ली का क्षेत्र ले लिया। अब इन तीनों में आपस में कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू से ही समझदार अपन कह सकते हैं। इन्होंने वैवाहिक नीति अपनाई। कौन सी नीति? वैवाहिक नीति। और इस नीति के तहत अपने साम्राज्य को इन्होंने सुरक्षित किया। ठीक है, तो अपनी इस यलदौजी की पुत्री, इसकी पुत्री के साथ तो ऐबक ने क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और ऐबक ने अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर दिया? सिंध के जो अधिकार लिया था कंबुजा ने, और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ कर दिया। इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश मित्रों, इसका खरीदा हुआ गुलाम था। अनिलवाड़ का युद्ध हुआ, और उस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस इल्तुतमिश को खरीद लिया था। तो गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दिल्ली के ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो अब हम बात करें गुलाम वंश की। गुलाम वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक की जब हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनकी राजधानी की बात करें, लाहौर। लाहौर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। और 24 जून 1206 ईस्वी में इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की। ठीक है, राजगद्दी प्राप्त करने के बाद जब इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की तो इन्होंने न तो सिक्के डलवाए। क्या? न तो इन्होंने सिक्के डलवाए और न ही खतूबा पढ़वाया। खतूबा पढ़वाया और न ही सुल्तान की उपाधि धारण की। तो मित्रों, इन्होंने न तो सिक्के डलवाए न खतूबा पढ़वाया। मतलब जो हिंदू में अगर बात करें तो जो जैसे यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करवाकर जो भी जो पंचांग वगैरह पढ़वाते हैं, इस तरह से इनमें भी खतूबा नाम से इनकी रीति रिवाज थी। तो इन्होंने न तो खतूबा पढ़वाया, न इन्होंने कोई सिक्के डलवाए, न ही सुल्तान की उपाधि धारण की। तो इन्हें किया क्या? इन्होंने
उपाधि की जब हम बात करें कि इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की, तो राज गद्दी जब प्राप्त की तो उस समय इन्होंने एक तो मलिक व सिपाही सालार की उपाधि इन्होंने धारण की। एक इनकी मुख्य उपाधि जिसे क्या कहा जाता था, लाख बख्श, क्या कहा जाता था, लाख बख्श, मतलब है लाखों को दान देने वाला, लाखों का दान करने वाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि लाख बख्श किसे कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। अब इनकी बात की जाए कि इन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए। जब हम कार्यों की बात करते हैं तो मित्रों इन्होंने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। किसका? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, इस कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किसके यादगार में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यादगार में इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। और इस कुतुब मीनार का पूर्ण कार्य, मतलब पूर्ण कार्य किसके द्वारा किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, और कुतुब मीनार के बारे में बात की जाए तो कुतुब मीनार का पुनः निर्माण, मतलब इनकी मरम्मत है, तुगलक वंश का शासक जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, और इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने दिल्ली में कुव्वत ए इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। बात की जाए अजमेर की, तो अजमेर में इन्होंने ढाई दिन झोंपड़े का निर्माण करवाया। किसका? ढाई दिन के झोंपड़े का, दिन का झोंपड़ा। और इस झोंपड़े का मतलब है यहाँ पे ढाई दिन उर्स मेला भी लगता है अजमेर में। और इसकी बात की जाए मित्रों, ढाई दिन के झोंपड़ा, ये ढाई दिन के झोंपड़े से पहले एक संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। किसकी पाठशाला? संस्कृत की पाठशाला थी, जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार इसका फिर हम बात करें तो इन्होंने गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, इनकी राजधानी लाहौर थी। इन्होंने राजगद्दी प्राप्त की थी 24 जून 1226 ईस्वी में। और इन्होंने जब राजगद्दी प्राप्त की तो न तो इन्होंने कोई सिक्के डलवाए, न इन्होंने खतुबा पढ़वाया, न ही सुल्तान की उपाधि धारण की। तो जब उपाधि इन्होंने जब धारण की तो मलिक और शिप सालार की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और
बख्तियार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की यादगार में कुतुब मीनार की नींव रखी थी और इस कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कार्य किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। फिर इसका पुनः निर्माण मतलब दोबारा इसकी मरम्मत है फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसने करवाई। और इनके बारे में बात की जाए तो दिल्ली में इन्होंने कुव्वत ए इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया गया था, जहाँ पे 2.5 दिन उर्स मेला भरता है। और ये 2.5 दिन का जो झोंपड़ा था, यहाँ पे विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया गया था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वाकर किसका निर्माण कर दिया, 2.5 दिन के झोंपड़े का। और इनके बारे में बात की जाए तो मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय इसका एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार। इस बख्तियार ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को तुड़वाया किसके समय, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, ठीक है। और ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि गुप्त काल का शासक था जिसका नाम था कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, ठीक है। और अंतिम समय की जब बात करें तो 1210 ईस्वी में इनकी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनका जो समय था कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से लेके 1210, मतलब 24 जून 1206 में इन्होंने गद्दी प्राप्त की और 1210 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मित्रों, हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाना। अब गुलाम वंश का जो आगे आने वाला जो शासक था वो है आराम शाह। आराम शाह की जब हम बात करें तो आराम शाह एक अयोग्य शासक था। आराम शाह ज्यादा प्रतापी शासक नहीं माना गया क्योंकि इनकी हत्या इल्तुतमिश के द्वारा ही की जाती है। इल्तुतमिश ने इनकी हत्या कर दी, किसकी, आराम शाह की। आराम शाह के समय की हम बात करें तो 1210 से लेके 1211, 8 वर्ष इन्होंने 8 महीने इन्होंने शासन किया। अयोग्य शासक था और इल्तुतमिश के द्वारा इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी, ठीक है। अब हम बात करें इल्तुतमिश की मित्रों। इल्तुतमिश ऐबक के बाद में इल्तुतमिश प्रतापी शासक आता है इस वंश का, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश का जो समय पीरियड था 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक, ठीक है। और इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। कौन था, इलबरी तुर्क था। और ऐबक के द्वारा इल्तुतमिश को अनहिलवाड़ के युद्ध, अनिलवाड़ कहाँ के है, अनिलवाड़ चालुक्यों की राजधानी रही है भाई, ठीक है। चालुक्य वंश की हम बात करें तो अनिलवाड़ इनकी राजधानी थी। के युद्ध में किसको खरीदा था, इल्तुतमिश को खरीदा था, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और इनके बारे में बात की जाए तो इन्होंने
इल्तुतमिश ने तुर्कान ए सहरगामी का गठन किया। तुर्कान एक सहरगामी, इसका मतलब होता है 40 गुलामों का गठन। और इल्तुतमिश भी ऐबक का गुलाम था और ऐबक का दामाद भी था, साथ में गुलाम के साथ साथ ही इनका दामाद भी था। तो तुर्कान ए सहरगामी का विघटन मतलब इसको हटाने का कार्य किसके द्वारा, विघटन, इनको बंद करने का कार्य किसके द्वारा किया गया, गयासुद्दीन बलबन। इसी गुलाम वंश का ही शासक आता है बलबन गयासुद्दीन बलबन ने इसका विघटन कर दिया तुर्कान ए सहरगामी का। ठीक है। और 1236 ईस्वी में, अप्रैल 1236 ईस्वी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आगे इनका जो उत्तराधिकारी था उसकी हम बात करें तो मित्रों वो आता है, इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में। ठीक है। इसका जो आगे आने वाला जो उत्तराधिकारी है जिसका नाम है रुकनुद्दीन, क्या, रुकनुद्दीन भी अयोग्य शासक था। और इनका जो कार्यभार कौन संभाल रही थी, इसकी मां जिसका नाम था शाह तरकान। और ये शाह तरकान ने तुर्कों के ऊपर अत्याचार कर रही थी। तो इसलिए अमीर तुर्कों ने इसको, रुकनुद्दीन को हटा दिया, पद से हटाया और इसकी जगह किसको शासक बना दिया, रजिया सुल्तान को। इसको रजिया सुल्तान की बात हम करें तो आगे आने वाली वीडियो में हम, अगली क्लास में हम ये गुलाम वंश की क्लास नंबर 1, आगे क्लास नंबर 2 भागों में हम पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी। तो रजिया सुल्तान का जो समय था वो 1236 ईस्वी से लेके 1240 ईस्वी तक था। और ये पुरुषों की तरह चोगा और टोपी पहनकर ये दरबार में आती थी। इन्होंने पर्दा प्रथा को बंद किया था, मतलब इनके समय में पर्दा प्रथा थी लेकिन ये खुले मुंह दरबार में आती थी एक पुरुषों की तरह। और ये पहली मुस्लिम महिला थी जिन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया। और इल्तुतमिश ने मित्रों, राजधानी की बात हम करें, ये बातें पीछे रह गई थी। राजधानी लाहौर से इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी, दिल्ली में। और इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, कब, 1229 ईस्वी में। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन, इल्तुतमिश ही था। और सुल्तान की उपाधि की अनुमति इन्होंने बगदाद के खलीफा से ली थी। ठीक है। तो आज हमने गुलाम वंश के बारे में जाना और जितनी भी जो इनके बारे में मुख्य बातें हैं वो हम पढ़ रहे हैं। इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आएगा क्योंकि इनकी जो मुख्य बातें हैं वो हम पूरी बातें इनके बारे में जान रहे हैं। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।